हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब आपको बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं। ये आपको जो है 1 नंबर में 1/4 और माइनस कॉमा -1, ये जो आपका जो है योगफल है और ये आपका गुणनफल है, दिया हुआ है, सब में आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो लिखिएगा, हल करेंगे हम लोग। माना गुणन शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। मैंने पहला आपका शून्यक जो है वह अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो चलिए इसका योगफल तो आप है, तो बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे आपका योगफल दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे योगफल। क्योंकि पहला वाला जो 1/4 जो दिया हुआ है योगफल ही है, तो योगफल आपको दिया हुआ है 1 योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ देखिए योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ योगफल 1/4, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि b बराबर अगर पूछा जाए तो b आपका माइनस इधर चल जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1, ठीक है ना, और a बराबर हो जाएगा 4। अब आइए गुणनफल। गुणनफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1, तो गुणनफल में आइए तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र है उसका, तो आपको दिया हुआ -1, तो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ a बराबर आपको 4 मिला है, लेकिन यहाँ a बराबर आपको कुछ नहीं मिला है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ a बराबर 4 है, यहाँ a बराबर 1 है, जो कि बराबर नहीं है, तो बस इसको आपको 4 करना पड़ेगा। ऊपर में भी 4 है तो इसको भी 4, तो हम लोग 4 से जो है ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा ये आपका -4 और बटा 4। तो अब लिख सकते हैं कि a बराबर ऊपर में जब 4 है तो नीचे में भी 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः a बराबर आपका कितना आया 4, दोनों यहाँ भी a बराबर 4 है, यहाँ भी आपका a बराबर 4 हम कर दिए हैं। b बराबर क्या हो गया, तो b जब निकालेंगे तो माइनस को इधर घटाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना। तो बहुपद बराबर बहुपद का सूत्र आपको लिखे थे ax² माइनस प्लस bx प्लस c, है ना। अब जहाँ जहाँ a b c का मान है वहाँ बैठा दीजिए। a की जगह पे क्या है 4 है, x² प्लस b की जगह पे क्या है तो -1, तो -1 बैठाएंगे, x प्लस c की जगह पे क्या है -4। अब इसको तोड़ दीजिए, 4x² प्लस माइनस माइनस, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, और प्लस माइनस -4, तो ये आपका बहुपद बन करके तैयार होगा। इस तरह से हम लोग का शून्य का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। और भी बहुपद ज्ञात करने का तरीका है, अभी आप लोग हम लोग यही तरीका है, इसको आप लोग बनाइए, समझिए, और इसी अभ्यास से बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए 2 नंबर सवाल। योगफल आपको √2 दिया हुआ है और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है, तो वही बात लिखेंगे हम लोग
माना शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ योगफल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, योगफल आपको दिया हुआ है तो योगफल बराबर कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। आइए गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 लिख दिए। उसका सूत्र क्या होता है, c/a। तो अब यहाँ a आपको बराबर करना है। यहाँ देखिए a बराबर आपका 3 है, यहाँ a बराबर आपका कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे कोई संख्या अगर नहीं रहती है तो 1 रहती है, ठीक है। तो यहाँ 1 है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे a बराबर 3 हो रहा है, यहाँ a बराबर 1 हो रहा है, जो कि बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि वो आप इसमें 3 का गुना कर दें और इसमें 3 का गुना कर दें, ठीक है ना। तो 3 में 1 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये भी a बराबर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a बराबर आपका कितना निकल गया, 3, चूँकि यहाँ भी a बराबर 3 है, यहाँ भी a बराबर 3 है। b बराबर कितना हुआ, तो आप माइनस को उधर घसकाएँ, ठीक है ना, और 3 इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस और 3 में इसका गुना करेंगे तो 3√2 और c बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1। तो बहुपद बराबर a(x² + bx + c, a की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3x² प्लस b की जगह पे क्या है, तो -3√2, उसको लिखिए। x प्लस c की जगह पे क्या है, 1, तो 3x², इसको ठीक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 3√2 x + 1, ये आपका बहुपद बन करके तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग बहुपद बनाएंगे और इसको जो है परीक्षा में ये जो है 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए कभी पूछता है, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा के मद्देनज़र। और आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं उन लोगों को ना। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आइए अगले क्वेश्चन 3 नंबर पर, ठीक है ना। 3 नंबर दिया हुआ आपका योगफल जो 0 है और गुणनफल जो है √5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है हाल में माना शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, तो बहुपद आपका इतना होगा। तो आइए योगफल आपको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, योगफल के जगह पे आपको 0 दिया हुआ, बराबर सूत्र है -b/a, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद गुणनफल के जगह पे आपको √5 दिया हुआ है, बराबर सूत्र होता है c/a। तो वो यहाँ पे a बराबर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ a बराबर 1 है, यहाँ भी a बराबर 1 है, तो अब कोई बात नहीं, आप a b c का मान पे लिख दीजिए। अतः चाहे अब तो अतः भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया, अब माइनस इधर लेके जाइए तो उधर लेके जाइए, जो भी है। -0 तो कल भी मैंने बताया, 0 नाम नकारात्मक थी, क्या बोलते हैं, धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, 0 मतलब 0, ठीक है। 0 में कोई चीज़ का भी गुना कीजिए तो 0 ही होगा। तो वो 0 हो गया आपका और c बराबर जो हो गया √5। तो अब बहुपद आपको बना देना है। तो बहुपद बराबर क्या है, a(x² + bx + c। अब यहाँ पे a b c का मान रख दीजिए। a की जगह पे 1 है, x² प्लस b की जगह पे 0 है, x प्लस c की जगह पर √5 है। तो वो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x² होगा, इसमें गुना करेंगे तो बस 0, उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे √5। ये आपका बहुपद बन करके तैयार हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे आप लोग। अब सर यहाँ पे 2 ही पद, चूँकि यहाँ पे तीसरा पद नहीं आएगा, 0 में आप 1 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 2 ही पद का ये बहुपद है, ठीक है। हाँ, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। आपका योगफल दिया हुआ है 1 और शून्य थे, गुणनफल भी आपका 1 ही दिया हुआ है सर, ठीक है ना। तो ये तो पहला लाइन लिखेंगे ही शून्य का अल्फा प्लस बीटा, बहुपद आपका ax + bx
प्लस सी होगा। तो आइए योगफल आपको लिखा हुआ है ए अल्फा प्लस बीटा, तो योगफल बराबर आपको दिया हुआ है 1, तो उसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। चलिए आइए, और यहाँ गुणनफल भी आपको इत्तेफाक से एक ही दिया हुआ है, तो उसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो सर 1 है, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं तो ए है। तो अब ए बराबर यहाँ 1 हुआ और ए बराबर भी आपका 1 हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः आप लिखिएगा ए बराबर 1, बी बराबर माइनस इधर चल जाएगा सर, बी आपको निकालना है तो माइनस 1, और सी बराबर जो है आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ ए बी सी डी का मान रखा हुआ उसको रख दीजिए। तो ए के जगह पे 1 है तो 1 रखिए, बी के जगह पे -1 है तो -1 रखिए, और सी के जगह पे 1 है तो 1 ही रहने दीजिए। अब आइए इसको तोड़ दीजिए, अच्छा से कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद बन करके ये आपका आंसर हो गया। ये बहुपद बन करके आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती हो तो प्लीज़ आप मैसेज में, कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करें, आप उसमें सुधार की जाएगी, बता दी जाएगी। फिर से कम कमेंट देखिए, तो कम से कम समझिए और उसको कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन। आपको योगफल दिया हुआ -1/4 और गुणनफल दिया हुआ 1/4। ठीक है ना, तो ये तो लिखना ही है आपको। योगफल आपको दिया हुआ -1/4, उसको लिख दीजिए। उसका सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल दिया हुआ है 1/4, उसका सूत्र होता है c/a। तो आपको सिर्फ a का मिलान करना है सर, बाद बाकी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। a बराबर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी a बराबर आपका 4 है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सीधा लिखिएगा a बराबर 4 और b बराबर, अब b बराबर देखिए, तो b बराबर जैसे ही आप लिखोगे तो माइनस उठ करके इधर आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि इधर जैसे ही आएगा माइनस गुना माइनस प्लस, तो अब b बराबर हो जाएगा आपका 1। अब -1 मत लिख दीजिएगा, और c बराबर भी 1 ही होगा। देखिए अब बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ ए बी सी का मान वहाँ रख दीजिए। ए बराबर 4 है, 4x स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1 है, x प्लस सी के जगह पे भी 1 है। अब ठीक कर दीजिए इसको, 4x स्क्वायर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका योगफल दिया हुआ 4 और गुणनफल दिया हुआ 1। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शून्य आपको दिया हुआ है और बहुपद आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे योगफल का सूत्र लिखा हुआ है। तो योगफल बराबर आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर होता है -b/a। अभी यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए, जब चूँकि हम जब गुणनफल लिखेंगे तो देखेंगे बराबर मेरा a बराबर कितना हो रहा है। तो आइए, गुणनफल बराबर 1 दिया हुआ, उसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ a बराबर आपका सर 1 है, तो यहाँ भी आपका a बराबर 1 है। तो लिखिएगा अतः a बराबर 1, b बराबर, तो b बराबर निकालना तो माइनस यहाँ इधर चला जाएगा तो -4, और c बराबर सर 1, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है। तो आपका बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी का मान रख दीजिए। ए बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे -4 है, एक्स प्लस सी के जगह पे 1 है। 1 में 100 गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है। ये 2 नंबर एक्सरसाइज 2.2 का जो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, इसको तब तक बनाइए। अगला वीडियो फिर दूसरे दिन डालेंगे, तब तक इसको बनाइए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।